कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार या जितने लोग अच्छे हैं उस इतना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है। आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? मैं ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको बता तो अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं। इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं। अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे। तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों? जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात सीएम, व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात, इज कंप्लीटली एडवर्स विद करंट पीएम। इन व्हाट सेंस? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे। आज क्या है? समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, हाँ। जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपनी विपक्ष आज की समर्थन भूमिका करना निभा ही नहीं रहे कर थे, रहे पर हैं। नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था, पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया देश 2014 में नहीं बना है। देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 से पहले भी, 2014 से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना, तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया ये हमको समझा दीजिए जरा सा। और रही बात आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, वो सवाल पूछे, हम आपको अपना अल्टरनेटिव बताएंगे। हाँ प्लीज एक और सवाल, लेकिन हम बस एक सेकेंड, सवाल सब आपके पास। हेलो, आपके पास। हेलो। हाँ, भले बहुत संघर्ष के बाद मुझे माइक मिला, इसलिए बीबीसी न्यूज़ मुबारकबाद करता हूँ। सवाल पूछिए। सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से मैम पूछा जाता है, मैंने सुबह से संघर्ष करता मुझे भी माइक मिले, माइक नहीं मिला, लेकिन कन्हैया जी से भी एक सवाल है, पूछ लीजिए। हम भी अभी आपके सामने सत्ता है, पूछिए क्यों? क्योंकि आपको संघर्ष करके माइक मिला, हमको फ्री में मिल गया है। सवाल आपसे यह है कन्हैया जी कि आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसमें कोई शक? तो आप अपना माँ बाप बदल दें क्या? नहीं। तो सवाल मेरा यह है कि आप जिसके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी जिसके साथ करना चाह रहे हैं, आप जिसका समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी 10% से जो स्वर्ण का आरक्षण है उसका वो खुले आम विरोध करते हैं। क्या आप इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले तो वो विरोध किए हैं कि स्वर्ण को 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र को ये लोग जानते हैं अट्ठा गुट्टी बना दी है। क्या आप सुनिए, लोकतंत्र अट्ठा गुट्टी पहले सुनिए। सवाल पूछ के प्लीज बैठ जाइए। नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल भी पूरा नहीं हुआ। क्या आप एक गरीब समुदाय से 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ, बस आपसे पूछा जा रहा है। आप पहले 10%। देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है? ये जो सवाल आप इस तरह से पूछते हैं तो कम से कम सवाल तो ठीक से पूछ लीजिए। मेरा ये कहना है, देखिए सवाल, इतना संघर्ष से आपको माइक मिला तभी ठीक से सवाल नहीं पूछे।
सही से सवाल तो पूछ लेते। आप ये कहते कि तेजस्वी जी ने कहा है कि वो 10% आरक्षण के खिलाफ हैं, आपका क्या पोजीशन है? तो मैं सिर्फ इसका जवाब एक लाइन में देता कि मेरा पोजीशन वो है जो मेरी पार्टी का पोजीशन है, सिंपल, मैं पार्टी से बाहर नहीं हूं। दूसरी बात कि आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक मुद्दे पे अलायंस नहीं होता है। लोग पता नहीं देश भूल गया है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ एजेंडे तय किए जाते हैं, जिन एजेंडों पे सीधे सीधे असहमति होती है उस एजेंडे को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे एक राजनीतिक समझौता होता है। क्या आप हमको बताइए, देश का कोई नेता गरीबी खत्म होना चाहिए इसके खिलाफ होगा? नहीं होगा ना, तेजस्वी जी भी नहीं होंगे। तो इस पे हमको उनसे मिलकर के संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप हमको बता दीजिए। देश की परिस्थिति क्या आपको बताइए। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस देश में राजनीति को WWF का मैच बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि दो रेसलर जो है आपस में कुश्ती लड़ रहा है, इसी से देश का मुस्तकबिल तय हो जाएगा, इसी से इस देश का जमहूरियत का भविष्य तय हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे आपकी हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे आपकी और हमारी सहमति होगी। यहां हमारी पार्टी का पोजीशन और तेजस्वी जी का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पोजीशन है जहां हमारी पार्टी का पोजीशन और आरजेडी का पोजीशन एक है। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर का केस जब हुआ, शेल्टर होम का, तो उसमें लेफ्ट पार्टी ने बंद का कॉल दिया और कांग्रेस और आरजेडी उसके समर्थन में आई। उसी तरीके से जब तेजस्वी जी ने कॉल दिया दिल्ली में धरने का, तो उसमें हम शामिल होने के लिए गए थे। मुद्दों पर भी मोर्चा बनना चाहिए मेरे दोस्त।